मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्राचीन जगह लेके जाने वाला हूं जो एच नाम से मशहूर है। ग्वालियर शहर की उत्तरी दिशा में एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी इमारत सदैव से ही लोगों के जहन में, लोगों के दिल में उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्यों बनाया गया था ग्वालियर शहर से दूर इस छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटी सी इमारत? किस राजा ने बनवाया था? क्या आज भी वहां खजाना उपलब्ध है या वहां गड़ा हुआ है? किस तरह का वो नजर आता है? क्यों कहा जाता है बुलंद दरवाजा? एच नाम से भी मशहूर इस इमारत के कई नाम हैं। हम सारी जानकारी वहीं पर जाके लेने वाले हैं। ग्वालियर दुर्ग से 1 किलोमीटर दूर सागरताल रोड पर और हजीरा रोड पर यह स्थित है। सारी जानकारी हम वहीं पर जाकर और लेने वाले हैं कि आज वो किस तरह से नजर आता है। तो चलते हैं इमारत के पास। जाने वाले हैं और ये कुंज गलियां हैं जो कि हमें ऊपर तक जाएंगे और वो लधेड़ी गेट जो एच नाम से मशहूर है वो भी हम देखने वाले हैं। आ जाइए। बहुत ही घनी बस्ती है और यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। इस पहाड़ी पर जैसे छोटी पहाड़ी है लेकिन वहाँ ऊपर जाके और वहाँ से पूरा ग्वालियर का नज़ारा देखने को मिलेगा। हम वो भी जानने वाले हैं। आते रहिए। हम पहुंच गए हैं लेकिन सबसे पहले हम दर्शन करने वाले हैं। यहाँ मंदिर भी है। उसके बाद हम वो लधेड़ी को, वो बुलंद दरवाजे को, वो एच नाम से जो मशहूर है, फिर हम वो देखने वाले हैं। आ जाइए। आप भी दर्शन कर सकते हैं और मैया रानी के आप दर्शन करें और फिर मैं आगे आपको वो दिखाने वाला हूँ। करीब से आएँ और दिखाएं। दर्शन किए और आप लोगों ने भी किए। यहाँ के जो भी रहस्य हैं हम ऊपर जाते हैं एक एक करके वो पन्ने में खोलने वाला नाम से मशहूर है। क्यों बुलंद दरवाजा कहा जाता है, किसने निर्माण कराया, चलते हैं ऊपर। वहाँ बैठकर और वहाँ देखकर सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आ जाइए। फाइनली मैं इस गेट के पास आ चुका हूं। जैसा कि मैं बता दूं, इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। एक एच के आकार का होने के कारण इसको एच के नाम से भी जाना जाता है। लधेड़ी गेट भी इसको कहा जाता है। इस गेट को बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। इसका निर्माण
उस समय के तत्कालीन राजा कल्याण मल जी ने कराया था। यहाँ की प्राचीन कहानियां भी हैं, जैसे कि बताया जाता है कि जो आप इमारत देख रहे हैं, लधेड़ी गेट देख रहे हैं, राजाओं का युद्ध होता था तो यहाँ अपने दुश्मनों को खुले में फांसी पर लटकाया जाता था। लेकिन ये कितनी सच घटना है मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ के मैं ये बयां कर पा रहा हूँ। खूबसूरत इमारत है, देखने में बहुत प्यारी लगती है और इस इमारत को एक दोस्ती की इमारत भी कहा जाता है। जौनपुर के राजा शासक जो हुआ करते थे लात खान जी, जब यहाँ से कल्याणमल अपने जौनपुर के लिए गए थे तो वहां पर उनकी दोस्ती लात खान से हो गई और जब वो ग्वालियर के लिए लौटे तो यहाँ आकर उन्होंने जौनपुर जैसा ही यहाँ पर एक गेट बनवा दिया। इसका निर्माण 14 या 15वीं सदी में किया गया था। ये लधेड़ी स्थित ग्वालियर में है और एक बहुत ही प्राचीन जगह है। यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है। मैं एक एक करके चीज़ें बता दूं कि ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है और इस तरह के पत्थर ये कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्वालियर का जो बाड़ा है, महाराज बाड़ा, वहाँ पर एक जनक ताल के पास जो पर्वत है वहाँ से लिया गया था, लेकिन ये पत्थर भी उसी जैसा है। और डिज़ाइन में हम कई गेट जैसे देखते हैं, जैसा कि हमने इंडिया गेट देखा है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में भी देखा है और ये उसी तर्ज पे बना हुआ है और ये बहुत ही प्यारी इमारत है। यहाँ देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। इस पहाड़ी पर देख रेख भी अच्छी है, रात को नज़ारा भी बहुत ही प्यारा होता है। कुछ चीज़ें और डिटेल्स में आपको समझा दूं। अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है तो यहाँ तक आने के लिए आप अपने निजी वाहन से आ सकते हैं और आपको वहाँ पर अपनी गाड़ी को रखना होगा क्योंकि ये छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ से ग्वालियर किस तरह से नज़र आता है। जैसे कि काफ़ी दूर दूर यहाँ पर जैसे कि नया स्टेडियम का निर्माण भी हुआ है तो वो भी वहाँ पर मुझे दिखाई देता है और इस तरह से ये ग्वालियर नज़र आता है यहाँ से। और करीब आएंगे तो यहाँ से हम देखने वाले हैं, फिर हम डिटेल्स में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये जो इमारत है वो नज़र आती है। और करीब आएँ और यहाँ से ग्वालियर का एक नज़ारा दिखाएँ। तो जैसा कि एक नज़ारा और आपको करीब से दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। एक एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये बहुत ही पत्थर मजबूत है और यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है एक ही बहुत ही अद्भुत है। और इस तरह के एक जो आप ऊपर देख सकते हैं, करीब आए और ऊपर वो दिखाएं कि जो एक मीनार सी जो बनी होती है और फूलों का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा दिया गया है और कुछ मंदिर जैसे बने हुए हैं बीच बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको करीब से और दिखाऊंगा, थोड़ा सा पास। इस तरह के छोटे छोटे मंदिर से बने हुए हैं। इसकी पीछे की क्या कहानी है, वो क्या बयां करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा ही सुकून यहाँ से नज़र आता है और यहाँ सुकून मिलता है देखने को। और जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पर खजाने भी गड़े होते थे और यहाँ फांसी भी दी जाती थी। और एक सच्चाई बयां की यहाँ से देखने में किस तरह का नज़र आता है वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। इस इमारत को ग्वालियर का बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है, इसे लधेड़ी भी कहा जाता है। एच के आकार का होने के कारण नाम से भी मशहूर है। सच ये भी कहा जाता है कि इसी इमारत के नीचे खजाना दबा हुआ है। कितना सच है ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कई बार खुदाई कर चुके हैं और इस इमारत को नुकसान पहुंचाने की भी कई बार कोशिश की गई है। अब लेकिन शासन प्रशासन की ओर से, कानून की ओर से ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर यहाँ पर कुछ भी अब गलत पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
मैंने एक कोशिश की है कुछ बताने की, एक जानकारी देने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक नाइट में भी किस तरह का नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी की गई है और रख रखाव भी अभी ठीक है। एक समय था जब यहाँ की देख रेख अच्छी नहीं थी और कई धारणाएं थीं, जैसा कि वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ खजाने के लिए इसको कई बार खोदा गया और यही वो जगह है जहाँ फांसी दी जाती थी या खजाना ढूंढा जाता था। पर ऐसा क्या कितना सत्य है वो तो मुझे जानकारी नहीं है और कहीं ऐसा जिक्र भी नहीं है। और कई अलग अलग नामों से इस चीज़ को जाना जाता है, जैसे कि लधेड़ी गेट कहा जाता है, बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। एच के आकार से बना है तो एच के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुर्ग ग्वालियर की जो दुर्ग है, ग्वालियर का जो किला है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और सागर ताल से भी हम आ सकते हैं और किले गेट के साइड से भी 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो हम आ सकते हैं। तो किस तरह का आपको ये ब्लॉग लगा और कैसी जानकारी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आगे हम मिलने वाले हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए इतिहास के साथ। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।